हाय। आपको तो पता ही है कि इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट की माने तो इंडिया 2024-25 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि बाय 2027 इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभरेगा। ये एम्बिशियस टारगेट अचीव करने के लिए रूरल इंडिया एक अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि इंडिया का 65% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहता है। 2011 के सेंसस डेटा की माने तो रूरल एरिया में 48.69% पॉपुलेशन विमेन है और 51.31% पॉपुलेशन मेन। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रूरल इंडिया की ग्रोथ के लिए बोथ मेन एंड विमेन का एम्पावर होना जरूरी है। लेकिन मैं ये सब डेटा क्यों बता रही हूँ? मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो रूरल एरियाज में रहने वाली विमेन को एम्पावर करने के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है। इस वीडियो में इंडिया के 5th लार्जेस्ट NBFC MFI यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड के अपकमिंग IPO के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स इसके IPO से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं MML के IPO डिटेल्स के साथ। मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड का IPO 18th दिसंबर मंडे से ओपन होगा और 20th दिसंबर वेडनेसडे तक आप इस IPO के लिए बिड कर सकते हैं। ये IPO 960 करोड़ रुपीस का होगा, जिसमें से 760 करोड़ रुपीस वर्थ के न्यू शेयर्स इशू किए जाएंगे और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कि इस कंपनी के प्रमोटर्स इतनी वैल्यू के शेयर सेल करेंगे। फ्रेश इशू से मिले अमाउंट को MML अपने फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज करेगी। अब आइए MML के बिजनेस का इन डेप्थ रिव्यू करते हैं। शुरुआत करते हैं बिजनेस ओवरव्यू से। नाइनटीन 1992 में इनकॉर्पोरेटेड मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो रूरल एरियाज और अर्बन स्लम से आने वाले विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन देकर उन्हें एम्पावर करती है। चाहे वो मोबाइल खरीदने के लिए लोन्स हो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट हो या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना हो, मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड रूरल इंडिया की सभी जरूरतों के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है। आपको बता दूं कि मुथूट पापाचन ग्रुप, जो कि पिछले 50+ इयर्स से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसकी एक सब्सिडरी है। क्रिसिल के मुताबिक एज ऑफ 31 मार्च 2023 MML ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो के मामले में इंडिया का 5th लार्जेस्ट NBFC MFI है। MML के लैंडिंग प्रोडक्ट्स मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहला, लाइवलीहुड सॉल्यूशंस, जिसमें MML रूरल एरियाज में रहने वाली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के स्मॉल बिजनेसेस को फंड करने के लिए 5,000 से 3 लाख रुपीस के इनकम जनरेटिंग लोन्स प्रोवाइड करती है। इस कैटेगरी में मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड ग्रुप लोन्स, इंडिविजुअल लोन्स और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लोन्स प्रोवाइड करती है। एज ऑफ सितंबर 30, 2023 MML के ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो में 10,211 करोड़ रुपीस इनकम जनरेटिंग लोन्स हैं, यानी कि 93.97% कंट्रीब्यूशन। MML की दूसरी लोन कैटेगरी है लाइफ बेटरमेंट सॉल्यूशंस। जैसा कि आपने नाम पढ़कर समझ ही लिया होगा कि ये लोन्स रूरल वुमेन को अपनी लाइफ सुधारने में हेल्प करते हैं। इस कैटेगरी में MML बच्चों को पढ़ाने के लिए मुथूट शिक्षा लोन और सोलर लैंटर्न्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस जैसे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए 2,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक के लोन्स प्रोवाइड करती है। MML की तीसरी लोन कैटेगरी है हेल्थ एंड हाइजीन। स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखकर और रूरल इंडिया में प्रॉपर सैनिटेशन प्रमोट करने के लिए ये लोन कैटेगरी बनाई गई है। इस लोन के जरिए MML वाटर कनेक्शन, टॉयलेट इंप्रूवमेंट, वाटर प्योरीफायर का परचेस, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा के कामों के लिए 15,000 से 60,000 रुपए तक की कैपिटल प्रोवाइड करती है। MML की चौथी और आखिरी लोन कैटेगरी है सिक्योर्ड गोल्ड लोन्स एंड मुथूट स्मॉल एंड ग्रोइंग बिजनेस या MSGB लोन्स। यही नहीं, लोन्स के अलावा MML हेल्थ इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 23 में MML ने 20 लाख से ज्यादा लोन अप्रूव किए हैं, जिसकी वैल्यू 8,104 करोड़ रुपीस है। MML का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM, यानी कि इस कंपनी के सभी फाइनेंशियल एसेट्स की टोटल मार्केट वैल्यू 10,000 करोड़ रुपीस पार कर गई। पैन इंडिया प्रेजेंस की बात करें तो एज ऑफ 30 सितंबर 2023 MML 18 स्टेट्स एंड UTs में टोटल 339 डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आइए इस IPO रिव्यू में आगे बढ़ते हैं
हैं और MML की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर एक नजर डालते हैं। स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ्स के साथ। टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाना MML का सुपर पावर है। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए MML टेक्नोलॉजी लेड सिस्टम्स का इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जाम्पल, कैश ट्रांजैक्शंस में आने वाले रिस्क जैसे कि थेफ्ट और फ्रॉड को खत्म करने के लिए MML ने अपनी प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन महिला मित्र बनाया है। इस ऐप से MML के कस्टमर्स QR कोड्स, वेब पेजेस, SMS बेस्ड लिंक्स, वॉइस बेस्ड पेमेंट मेथड्स, इन सभी वेज से इजीली एंड सिक्योरली डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। वेल कैपिटलाइज्ड होना MML का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। MML के पास इनफ कैपिटल है, ये बताने के लिए मैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का यूज करूंगी। आपको बता दूं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी के पास लॉसेस एब्जॉर्ब करने के लिए, ऑपरेशनल रिस्क मैनेज करने के लिए और लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए इनफ फंड्स हैं या नहीं। As of 30th of September 2023, MML का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 20.46% है, जो कि RBI द्वारा रेकमेंडेड रेशियो से ज्यादा है। MML का वेल कैपिटलाइज होना उन्हें कंपनी के ऑपरेशंस के लिए लोन्स लेने में हेल्प करता है। स्ट्रेंथ्स की बात तो कर ली हमने, आइए अब इनकी वीकनेसेस को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। MML का पहला सबसे बड़ा रिस्क है आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स और ऑडिट रिपोर्ट्स में नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस। MML के कंपनी, उनके डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के अगेंस्ट कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इंक्लूडिंग उनके प्रमोटर्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन बाय सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस। यही नहीं, ऑडिट रिपोर्ट्स में MML पर डिले इन इंटरेस्ट पेमेंट और केसेस ऑफ चीटिंग, फॉर्जरी, मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड रॉबरी के जैसे भी नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडेड हैं। स्क्यूड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन MML का दूसरा सबसे बड़ा वीकनेस है। नंबर ऑफ ब्रांचेस और ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए MML के 47.24% ब्रांचेस साउथ इंडिया में लोकेटेड हैं। यही नहीं, MML के ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो में से साउथ इंडिया का शेयर 52.37% है। इसमें से केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का MML के ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो का शेयर 51.36% है। यानी कि सदर्न स्टेट्स में अगर कोई डिस्ट्रप्शंस आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक स्लोडाउन, पॉलिटिकल अनरेस्ट या नेचुरल डिजास्टर्स, इन सब का कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पे काफी बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस यही कंप्लीट हुआ। अब बारी है उस सेक्शन की जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे MML के फाइनेंशियल्स और IPO डिटेल्स को। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ये फिगर्स आपके स्क्रीन पे क्रॉर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये फिगर 684 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड में 832 करोड़ पे पहुंच चुका है और फाइनेंशियल ईयर 23 में हमें इसमें एक जंप देखने को मिल रहा है। 1428 करोड़ पे फिगर रिकॉर्ड हुआ है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 7 करोड़ से बढ़ के ये फाइनेंशियल ईयर 22 में 47 करोड़ पर रिकॉर्ड हुआ है और फाइनेंशियल ईयर 23 में हमें इसमें एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल रहा है और ये 164 करोड़ पर रिकॉर्ड हुआ है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 11.6%, कंपनी का PE रेशियो है 20.5, इंडस्ट्री का PE है 23.3, नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है 3.29 का, रिटर्न ऑन एसेट्स है 2.16, रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.06%। 2 ईयर सेल्स CAGR फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के पीरियड में 44.49% पर रिकॉर्ड हुआ है, जबकि पैट CAGR फॉर द सेम पीरियड 384.03% पर रिकॉर्ड हुआ है। अब बात करते हैं IPO से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इस IPO की ओपनिंग डेट है 18 दिसंबर 2023 और इसकी क्लोजिंग डेट है 20 दिसंबर 2023। ये लिस्ट हो रहा है 26 दिसंबर 2023 को। इसका प्राइस बैंड है 277 से 291 रुपीज का और लॉट साइज है 51 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 960 करोड़ का, जिसमें ऑफर फॉर सेल है 200 करोड़ का, यानी कि कंपनी के प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स इसमें अपने शेयर सेल करेंगे और फ्रेश इशू है 760 करोड़ का, जिसके लिए कंपनी न्यू शेयर्स इशू करेगी। इसी के साथ MML का IPO रिव्यू कंप्लीट हुआ।
कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में मेंशन की गई कोई भी इंफॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.